अगर आप देखो आज की तारीख में जो बेस्ट सेलर्स हैं इस डेकेड के, तो उसमें एक किताब आती है रॉबर्ट ग्रीन की, द लॉज ऑफ पावर। और रॉबर्ट ग्रीन ने बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन उठाई माकियावेली, द प्रिंस से। और जैसे चाणक्य ने बात की थी, तो वैसे ही रॉबर्ट ग्रीन आज के जमाने की चाणक्य नीति की बात करता है। बात करता है कि कैसे आपको जागृत रहना चाहिए, कैसे आपको हमेशा साम दाम दंड भेद की अवस्था में रहना चाहिए, कैसे आपको बहुत शातिर दिमाग से देखना चाहिए आपके आसपास कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। और इस प्रकार से जीवन जीना बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता है कि आप खुद बैठ के थ्रेट एनालिसिस करते जा रहे हैं, आप खुद बैठ के अपने दिमाग में लोगों को ऊपर नीचे कर रहे हो, आप खुद बैठ के सोच रहे हो कौन मेरा सगा है और कौन मुझे हानि पहुंचाना चाहता है। फिर आप खुद बैठ के सोच रहे हो कि जो हानि पहुंचाना चाहता है मैं उसका क्या करूं, क्योंकि ज्यादातर तो जो आसपास के लोग हैं वही हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको ही जलन मचती है, क्योंकि वही आपको जानते हैं कि ये सारे खेल ठीक है, आप खेलने की कोशिश करो, बट पीपल आर सो वेरी केपेबल ऑफ लाइंग। कहते हैं कि एक कहानी थी ना, सिंड्रेला। मुझे ये कहानी बड़ी अच्छी लगती क्योंकि सिंड्रेला में एक फेरी गॉड मदर है, और फेरी गॉड मदर ना सिंड्रेला के ऊपर एक जादू कर देती है। क्योंकि सिंड्रेला एक बहुत ही गरीब घर की औरत होती है, बहुत बेचारे मतलब खूबसूरत उसके आभूषण नहीं, वस्त्र फटे हुए, और फेरी गॉड मदर उसके ऊपर जादू कर देती है कि एक रात के लिए वो ऐसी महारानी जैसी दिखाई पड़े। वो एक कद्दू लेती है, कद्दू को बहुत सुंदर रथ बना देती है, वो चूहे लेती है, चूहों को बहुत सुंदर घोड़े बना देती है, एक कोई जानवर उठाती है उसको उसका सारथी बना देती है। और सिंड्रेला अब महारानी बने कहीं जा रही है, और 6 घंटे के लिए सिंड्रेला प्रिटेंड महारानी है। और 6 घंटे बाद क्या होगा, जैसे ही 12 बजेंगे, 12 बजने की पहली घंटी होगी, डुन, तो सिंड्रेला का सत्य सामने आना शुरू हो जाएगा। और क्यों मुझे ये कहानी अच्छी लगती है, क्योंकि ये जो 6 घंटे की प्रिटेंडिंग है, ये पूरी दुनिया बहुत अच्छे से करती है। 6 घंटे के लिए हर कोई आपका सगा बनने की कोशिश करेगा, 6 घंटे के लिए कोई आपको महसूस करा सकता है कि वो आपसे बहुत प्रेम करता है। और ऐसा कितनी बार आपने रिश्तों में देखा होगा कि शुरुआत में तो कितनी बढ़िया प्रिटेंडिंग चलती है, वो सामने वाला दिखाता है कि वो सिंड्रेला के समान है, महारानी, आप भी खुश हो जाते हो, आपको भी प्रेम हो जाता है, आप भी इन्वेस्ट कर देते। और फिर जब 12 बजते हैं, पहली घंटी बजती है, डुन, फिर उनका सच धीरे धीरे सामने आना शुरू होता है कि ये कोई महारानी वगैरह नहीं थे, इनके पास कोई रथ वगैरह नहीं थे, तो कद्दू लेके आए, ये तो इतने ज्यादा टॉक्सिक है। और फिर आपको जूझना पड़ता है कि अब मैं क्या करूं इनका, ये मैंने अपनी ऑरा में इन लोगों को घुसा दिया। ऐसे लोग जो जो मुझे हानि देना चाहते हैं, मेरे परिवार को हानि देना चाहते हैं, ये दूर से सिंड्रेला दिख रहे थे, और मुझे कहा भी था मेरे आसपास वाले कुछ लोगों ने कि ये सिंड्रेला नहीं है, ये तो अभी भिखारी हैं, बाहर सड़क पे देखा था कद्दू के साथ हमने, और उस समय हम देख नहीं पाए क्योंकि हमारे सामने तो ये सिंड्रेला बने घूमते थे, हमारे सामने तो महारानी, हमारे सामने तो रथ, हमारे सामने तो घोड़े, हमारे सामने तो सारथी, और अब इन्हें हमने अपनी औरा में घुसा दिया, और अब इनका सत्य सामने आ गया, अब ये हमारे मगर चढ़ गए, अब ये बेताल की तरह हमारे सर पे, अब हम क्या करें। क्योंकि माकियावेली कह रहा है, आप देखो, आप परखो। कैसे परखो, दुनिया झूठ बोलती है, दुनिया सच्ची थोड़ी ना है, दुनिया प्रिटेंड करती है, दुनिया एक कहानी सुनाती है।
और कहीं ना कहीं आप अच्छे हो, आप इनोसेंट हो, तो आप मानना शुरू कर देते। और फिर ऐसे लोग आपके आसपास आ जाते। अब एक तो है कि फिर आप षड्यंत्र रचो, भगाओ इन लोगों को, और उस षड्यंत्र के चक्कर में न जाने क्या कर्म आप भी कर दोगे। पांडवों ने तो धर्म युद्ध लड़ा था, पर जाने अनजाने में उनके हाथों से भी कर्म तो हुए। एक वो तरीका है, दूसरा तरीका है साधना। अपनी शक्ति इतनी बढ़ा दो, अपनी कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ा दो कि तुम्हारे आसपास ये दिव्य अभिमंत्रण हो जाए कि अब ये लोग जो तुम्हारी ऑरा में आ गए हैं, जो तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते हैं, जब तुम्हारी एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, ये अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, भागेंगे ये तुमसे, तुम्हारी ऑरा से। इन्हें खुद भी समझ नहीं आएगी, पर इनके भीतर एक इच्छा जागृत होगी कि भैया भागो यहां से। और सबसे कीमती है कि तुम्हारी रक्षा, और रक्षा का सबसे सरल उपाय है तुम्हारी साधना बढ़े। और जब साधना बढ़ेगी तो जो ऊर्जा सकारात्मक है, और सकारात्मक भी क्या, जो तुम्हें लाभ देना चाहती, वो तुम्हारी ऑरा की ओर आकर्षित हो। और जो नकारात्मक है, जो हानि पहुंचाना चाहती, वो तुम्हारी ऑरा में प्रवेश भी ना कर सके। तो बहुत बढ़िया है, आप माकियावेली पढ़ने की कोशिश करो, चाणक्य नीति। लेकिन एंड ऑफ द डे आप कितना भी कुछ भी कर लो, अगर शिव कृपा नहीं है, अगर आप भाग्यशाली नहीं हो, अगर एक डिवाइन डेस्टिनी नहीं, तो आप कुछ अच्छा करने निकलोगे, कुछ और ही कर डालोगे। प्रेम खोजने निकलोगे और ये 6 घंटे की सिंड्रेलाएं अपने जीवन में ले आओगे। और अगर शिव की कृपा है, आपके पास डिवाइन डेस्टिनी, तो आप बस जियोगे, आपका बस होना ही काफी है। और जो पवित्र है, पावन है, शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम है, वो आपके जीवन में आकर्षित होगा। तो इसलिए जिस भी नौजवान ने पूछा कि भैया आप जब साधना कर रहे थे तो शेर नहीं आया, हाथी नहीं आया? अरे बड़े हाथी आए, बड़े शेर आए, लेकिन कोई भी शेर हानि पहुंचाना चाहता नहीं था। वो अपने काम से काम रख रहा था, अपने काम से काम रख रहा था। मैं अपनी साधना में लीन था। और हाँ, अगर कोई भूखा शेर था जिसको मेरे को देख के तंदूरी कबाब दिखाई पड़ रहा था, उसको शिव ने मेरे पास आने नहीं दिया, क्योंकि ब्रह्मांड में शिव से बड़ी कोई शक्ति है ही नहीं। शिव अनंत, शिव कृपा अनंत। और इसलिए हे प्यारे, अपनी साधना को बढ़ाओ। ब्लेस यू। आप सबको, आप सबके भीतर स्थित महादेव को मेरा प्रणाम। नमः शिवाय।